रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज कार्तिक मास की जो परम पवित्र दिव्य कथा चल रही है, इस कथा में हम सभी लोग गोते लगाते हैं। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में ब्रणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए और उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी का भी जन्म हुआ। जय और अजय दोनों ही विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रिय, नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप किया करते थे और भगवान विष्णु की कथा इत्यादि किया करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न भी रहते थे और नित्य पूजा के समय आकर के इनको दर्शन इत्यादि भी दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर के यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधिपूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा देख करके अपने आश्रम में आए और धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर के अजय को श्राप दे दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते, इसीलिए ग्राह हो जाओ। और अजय ने जय को श्राप दिया कि आपको मैं श्राप देता हूं कि तुम अभिमानी हैं, इसलिए हाथी हो जाओ। जय नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान का दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से पाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों अपने आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? कृपा करके श्राप का उद्धार आप कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्त की वाणी कभी असत्य नहीं होगी, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते हैं। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ अर्थात खंभे को भी फाड़ना पड़ा था। राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने अपने श्राप को भी मेरे लोक में प्राप्त करोगे। श्राप होने के बाद में फिर मेरे लोक को प्राप्त करोगे। इतना कह करके भगवान कहते हैं कि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और वह गंडकी नदी के किनारे हाथी हुए और जाति स्मरण करने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत और नियम इत्यादि करते रहे। आगे की कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां।